सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत बोलने में नहीं बल्कि खामोश रहने में छिपी हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी कमाल की सोच की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और ये लाइन, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। जी नहीं, ये एक एक नजरिया है, एक पर्सपेक्टिव जो हमें दिखाता है कि साइलेंस में, खामोशी में असल में कितनी जबरदस्त ताकत हो सकती है। और इस ताकत को बेहतर ढंग से समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कहानी। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। तो ये कहानी है आदित्य की। एक ऐसा इंसान जिसकी खामोशी को ना अक्सर अक्सर लोग गलत समझ लेते थे। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे शायद हम में से कई लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। तो आदित्य 31 साल का है और स्वभाव से कह लीजिए इंट्रोवर्ट है। मतलब कम बोलता है, अपनी ही दुनिया में रहता है। पर दिक्कत ये थी कि उसकी इस खामोश आदत को दुनिया बिल्कुल गलत समझ बैठती थी। जैसे ही वो चुप रहता, लोग क्या कहते थे? अरे इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है। और बात सिर्फ एटीट्यूड पर नहीं रुकती थी, नहीं, उसे एरोगेंट मतलब घमंडी तक कह दिया जाता था। पर कमाल की बात यह है कि आदित्य ने कभी सफाई देने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी खामोशी को ही अपना जवाब बना लिया। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, धीरे धीरे वो अकेला पड़ने लगा। दोस्तों ने पार्टियों में, गेट टुगेदर में बुलाना बंद कर दिया। और देखते ही देखते उसका अकेलापन एक एक गहरी खाई जैसा बनता चला गया। और सच कहूं तो यही हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई भी है ना? दुनिया उन लोगों को तो बड़ी आसानी से समझ लेती है जो खुद को खुलकर एक्सप्रेस करते हैं, पर जो शांत रहते हैं उन्हें अक्सर जज किया जाता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब है। आदित्य की कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो शुरू होती है। यहां आदित्य ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो इस अकेलेपन को अपनी सजा नहीं बल्कि अपनी साधना बनाएगा। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा फैसला था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। देखिए, उसके सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। पहला, वो अपनी खामोशी को अकेलेपन का एक श्राप मानकर घुटता रहता, और दूसरा कि वो इससे अपनी तरक्की का एक जरिया बना ले, एक प्रैक्टिस। और उसने कौन सा रास्ता चुना? दूसरा वाला, ज्यादा मुश्किल रास्ता। तो उसने अपनी इस खामोशी को 3 शक्तिशाली चीजों से भर दिया। पहला, मेडिटेशन यानी ध्यान, जिससे मन को शांत किया। दूसरा, रीडिंग, जिससे अपने ज्ञान को बढ़ाया। और तीसरा, ऑब्जर्वेशन, मतलब अपने आसपास की दुनिया को बहुत गहराई से देखना शुरू किया। उसने बाहर के शोर से ध्यान हटाकर अपने अंदर की दुनिया को बनाना शुरू कर दिया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? साइकोलॉजी भी इसी आइडिया को सपोर्ट करती है। रिसर्च कहती है कि जो लोग शांत होते हैं वो कम नहीं सोचते, बल्कि अक्सर ज्यादा गहराई से सोचते हैं। उनका दिमाग ना बस ऊपर ऊपर नहीं तैरता, वो सीधा मुद्दे की जड़ तक जाता है। और आदित्य की यही गहरी सोच बहुत जल्द दुनिया के सामने आने वाली थी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं आदित्य के ऑफिस, वो जगह जहां उसकी इस नई ताकत का असली टेस्ट होना था। तो हुआ यूं कि एक दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। मतलब सब कुछ गड़बड़। हर कोई पैनिक कर रहा था, घबराया हुआ था। हर तरफ बस अफरा तफरी और टेंशन का माहौल। लेकिन उस सारे शोर और घबराहट के बीच में बस एक इंसान था जो एकदम शांत था, और वो था आदित्य। वो एक शब्द नहीं बोला, वो बस सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था और सिचुएशन की हर एक लेयर को समझ रहा था। और ठीक उसी शांति के पल में एक लीडर का जन्म हुआ। जिस वक्त सब लोग चिल्ला रहे थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, ठीक उसी वक्त आदित्य ने वो सॉल्यूशन दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उसकी आवाज में इतनी क्लैरिटी और इतना कॉन्फिडेंस था कि पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सोचिए, वही खामोशी जो कभी उसकी कमजोरी मानी जाती थी, आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। और बस उसी एक पल में लोगों का नजरिया भी पूरी तरह बदल गया। जो लोग उसे कल तक एरोगेंट कहते थे ना, अब उसे स्टेबल यानी कि स्थिर और संतुलित मानने लगे थे। अब वो समझ चुके थे कि उसकी खामोशी घमंड नहीं थी, वो ठहराव और गहरी सोच की निशानी थी। देखिए, आदित्य की ये कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। ये कहानी है उस स्टेबिलिटी की, उस स्थिरता की शक्ति के बारे में जो हम सबके अंदर मौजूद है। बस उसे पहचानने की देर है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, इसका सार है कि जो इंसान अपने साइलेंस में, अपनी खामोशी में कंफर्टेबल हो जाता है ना, वो किसी भी केओस में, किसी भी उथल पुथल में
एक लीडर बनकर उभरता है। क्यों? क्योंकि जब हर कोई घबरा रहा होता है तब उसके पास शांति और क्लैरिटी की वो ताकत होती है जो किसी और के पास नहीं होती। तो अगली बार जब भी कोई अपने आप को शांत पाए तो उसे अपनी कमजोरी बिल्कुल ना समझे, बल्कि एक पल रुककर खुद से पूछे, आखिर मेरी इस खामोशी में कौन सी ताकत छिपी है